हरि ओम। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजननिमाशाय श्रीरामचन्द्राय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तरुन्दित विनंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रमण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण जी एवं इस कथा के परम श्रोता एवं वक्ता श्री वीर बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बार बार वंदन करते हुए आज यह श्रीमद् भागवत कथा प्रवाहित होते रात्रि वेला में हम सब लोग चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आइए भगवान की परम मंगलमयी लीला गाथा को श्रवण करने के पूर्व हम आप सब लोग मिलकर के भगवान के पावन नामों को स्मरण करें, क्योंकि विगत दिनों में आप सब लोगों ने सुना कि पूजन के प्रारंभ में ही मंत्र बोला जाता है अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। इसका अर्थ होता है आप अपवित्र या पवित्र स्थान पर या सर्वावस्थां गतोऽपि वा, चाहे जिस किसी भी अवस्था में आप हैं, तो यह स्मरेत, यह का मतलब होता है जो, स्मरेत का अर्थ है स्मरण करना। जो भगवान श्री हरि को स्मरण करता है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि को जो स्मरण करता है, सह का अर्थ है वह, सह बाह्य आभ्यंतर शुचिः। बाह्य का अर्थ होता है बाहर और आभ्यंतर का अर्थ है अंदर। वो अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाता है। आइए हम आप सब लोग मिलकर के भगवान के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन करते हुए नाम संकीर्तन करते हैं। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम।
नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण तुम हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि बोल हरि नारायण हरि बोल हरि सुंदर जय हो हरि सुंदर जय हो हरि सुंदर नंद नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल रास रचाओ रे आओ रे गाओ रे रास रचाओ रे आओ रे गाओ रे रास रचाओ रे आओ रे गाओ रे रास रचाओ रे हरि सुंदर जय हो हरि सुंदर जय हो हरि सुंदर नंद मुकुंदा नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल आओ रे राधारी भाग्य जगाओ रे आओ रे राधा रे भाग्य जगाओ रे आओ रे राधारी भाग्य जगाओ रे हो आओ रे राधा रे भाग्य जगाओ रे हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल संकीर्तन का यह अंतिम पंक्ति है। आओ रे रुक्मिणी प्यारी किस्मत बसाओ रे आओ रे रुक्मिणी प्यारी रास रे
रुक्मणी प्यारी रास रचाओ रे। आओ रे रुक्मणी प्यारी रास रचाओ रे। आओ रे रुक्मणी प्यारी रास रचाओ रे। हरि सुंदर जय हो सुंदर जय हो। हरि सुंदर नंदम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंदम हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय। हो। आप सब लोग विगत दिनों से भगवान की पावन लीला गाथा को आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। आज इस कथा का उद्देश्य क्या है और उद्देश्य के साथ साथ हमें इस कथा में व्यवहार कैसा करना चाहिए, हम इन सब कथाओं को सुन करके इससे सीखते हैं। जहाँ पर आपने प्रथम दिवस में ही सुना श्री नारद जी महाराज सनत कुमारों से आनंद नामक घाट पर बैठ करके इस पावन कथा को श्रवण किया है। सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर भक्ति का उदय हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, और यही नहीं है। आज के समय में लोग मोह ग्रसित हैं। उन्हें सिर्फ शब्दों के माध्यम से भक्ति कहना तो आता है लेकिन पालन करने नहीं आता है। श्री देवर्षि नारद जी के प्रयास से ही भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में स्थापित हो पाई है। और हम आप भी इसलिए भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं कि भगवान हम सबको भी किसी न किसी रूप में मिलें। एक बहुत छोटी सी कथा है। और उस कथा के माध्यम से हमें बड़ी सीख मिलती है। मैंने इस कथा को एक जगह पढ़ा है। एक भक्त मथुरा में रहा करता था। एक भक्त था और वो मथुरा में रहता था। भक्त तो कह दिया लेकिन कभी वो मंदिर नहीं गया। और वो व्यक्ति मथुरा में चाट की दुकान करता था और वो दिन प्रतिदिन मशहूर होते जा रहा था। उसके यहाँ लोग लाइन लगा करके चाट खाते थे, लेकिन वो कभी मथुरा में रह करके भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में नहीं गया, बांके बिहारी के दरबार में।
ऐसा होता है, कई बार लोग मशहूर तो हो जाते हैं और अपने कार्यों में वो व्यस्त रहते हैं, भगवान उन्हें याद नहीं आते। लेकिन अगर भगवान की कृपा कदाचित कहीं हो गई तो भगवान स्वयं बुला लेते हैं। एक दिन ऐसे ही वो बैठा था, उसके मन में यह विचार आया कि इस मथुरा में, पावन नगरी में मैं आया और एक छोटी सी दुकान करके आज इसी दुकान के माध्यम से मुझे लोग जानने लगे हैं। दुकान खुलती नहीं कि भीड़ पहले से ही रहती है, लाइन लगी रहती है। क्यों ना एक दिन बांके बिहारी को चाट ही खिला दूं। मन में संकल्प किया, आज बेचूंगा नहीं, दुकान खुलेगी, चाट भी बनेगा, लेकिन वो चाट भगवान को ही खिलाऊंगा। आज जो चाट बनाऊंगा उसको प्रेम से भगवान को खिलाऊंगा। कहते हैं ना कि कलम कागज को तीर बना देती है, कलम कागज को तीर बना देती है। एक कलम में इतनी ताकत है कि आप हंस रहे हो और मैं उस कलम को उठाऊं और किसी पत्र में ऐसे शब्दों का चयन करके आपको मैं दे दूं मोड़कर, और आप जैसे बोले हंसी गायब और आग बबूला होकर के तुरंत निकाला और कैसे लिख दिया है। तो कलम कागज को तीर बना देती है और छेनी छोटी सी होती है, छेनी पत्थर को नीर बना देती है। लेकिन छेनी में वो ताकत है कि पहाड़ को भी तोड़ देती है। इसलिए तो भागवत में कहा अज्ञान ध्वांत विध्वंस। विध्वंस शब्द आया ना, विस्फोट, विध्वंस शब्द है, विस्फोटक शब्द है, विस्फोट कर देना, अज्ञान रूपी पहाड़ को तोड़ दे। और वो सामर्थ्य किसमें है? कहे ज्ञान में सामर्थ्य। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी बम लगा करके अज्ञान रूपी पहाड़ को विध्वंस कर दे। तो कलम कागज को तीर बना देती है, छेनी पत्थर को नीर बना देती है। प्रभु की भक्ति जब हृदय में समाती है तो जहर को भी खीर बना देती है। इतना समय गुजर गया और उसने कभी भोग लगाने का नहीं सोचा, और आज उसने सोचा कि जो चाट बनाऊंगा उसको भगवान को प्रेम से खिलाऊंगा। बनाया और चाट लेकर के चला दरबार में। पुजारी से कहता है युवानी लगा दो भोग तो होगी बड़ी मेहरबानी। और जब यह शब्द उसने कहा तो पुजारी जी ने उनको देखा और क्रोध में आग बबूले हो गए। और पुजारी जी क्रोध के आवेश में आकर के कहा कि बस तुम ही रह गए, बस भगवान को खिलाने वाले। अरे मुझे पता है, सड़ा गला सामान हाट से खरीद लाते हो, मालूम पड़ता है वर्षों नहीं नहाते हो। बड़े आए हो तुम भोग लगाने वाले, बस तुम ही रह गए भगवान को खिलाने वाले। चलो यहां से लेकर के, नहीं लगना भोग। और बहुत फटकार लगाया, बड़ा उन्होंने विनय किया कि महाराज जी भोग लगा दीजिए। कुछ नहीं सुना और धक्का दे करके बाहर कर दिया। मैं अभी प्रारंभ में ही बोल रहा था अपवित्रः पवित्रो वा, कह नहा लो, आप खूब स्नान करो, साबुन शैम्पू लगाओ, इतर लगाओ, लेकिन अगर मन नहीं साफ है तो तन साफ करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ तो पुजारी जी के मन तो साफ नहीं है, बाही दिखावा उनको पसंद था। और वो भक्त चाट लेकर के वापस आता है तो उसने सोचा कि अगर भगवान आज नहीं खाए हैं तो मैं भी नहीं खाऊंगा और ना बेचूंगा। बड़ा ही दुखी मन से उसने बनाए हुए सारे चाट सामग्री को
ढक करके रख दिया। रात्रि हुई, जल भी नहीं ग्रहण किया, चाट भी नहीं देखा, बस दुखी मन से वो बिस्तर पर पड़ा रहा। नींद भी नहीं आ रही उसे। उसने ये सोच ही रहा था कि भगवान के मंदिर में ऐसे मुझे नहीं जाना चाहिए था। अगर मुझे पहले पता होता तो नहा धोवा करके बढ़िया इत्र वगैरह लगा करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके जाते तो हो सकता था कि भगवान हमारे द्वारा बनाए गए चाट को वो ग्रहण कर लेते और पुजारी मुझे कुछ कहते नहीं। यही मन और बुद्धि में तकरार विवाद चल रहा था। बुद्धि कहे कोई बात नहीं, मन कहे नहीं ऐसा कर लिया होता, फिर कहीं मन तैयार, मन और बुद्धि में तकरार विवाद हो रहा था कि उसे नींद नहीं आ रही थी। बस आंख बंद करके सिर्फ उसे बांके बिहारी ही दिखाई दे रहे थे। जैसे अभी आपने कथा सुना था, कंस को हर जगह कृष्ण ही दिखते थे। दाल अगर जीरा से छोंक लगाया गया है तो जीरा काला दिखे तो खाता ही नहीं था, वो दाल ही फेंकवा देता था। हटाओ, सिर्फ कृष्ण याद आते थे। ठीक वैसे ही उस भक्त के हृदय में बार बार बांके बिहारी का दर्शन हो रहा था। रात्रि के 12 बजे एक बालक ने कुंडी खटखटाया। आवाज आई कि बाबा कोई है, बाबा कोई है। बाबा को लगा कि इतनी रात में कौन आ गया है। बाबा ने कुंडी खोला, जैसे कपाट खुला वैसे एक छोटा सा नन्हा सा बालक, बहुत ही स्वरूपवान, उस भक्त ने कहा कि बेटे तुम इतनी रात्रि में इस अवस्था में अकेले, और कोई तुम्हारे साथ नहीं क्या? तो उस बालक ने कहा कि देखो बाबा, मुझ में बात करने का सामर्थ्य नहीं है। अगर कुछ खाने को रखे हो तो कुछ खिला दो, बड़ी भूख लगी है। मन में विचार आया उस व्यक्ति के अंदर कि चाट अगर भगवान नहीं खाए थे, चलो कोई रात में आया है उसे ही खिला देता हूँ। धीरे धीरे 1 प्लेट दिए, 2 प्लेट दिए, सारा चाट वो बालक खा गया। और बार बार उस व्यक्ति ने वो उन्हीं का स्वरूप देख रहा था, बांके बिहारी का। और फिर बालक को देखे, ध्यान भी नहीं दिया कि सारा चाट भी खत्म हो गया। और वो बालक जल ग्रहण किया, मुख पोछे और उसके बाद चलने को उद्यत हुआ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बेटे तुम इतनी रात्रि में जाओगे कहाँ? बोले बाबा बगल में ही घर है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैंने चाट खाया है तो इसकी कीमत भी तो होती है। आज मेरे पास नहीं है तो मैं फिर कभी दे जाऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि जा, जब कभी जुहा पाना, बाबा यहीं रहता है, ला करके यहीं दे जाना, यहीं रहता है। उस बालक के हृदय में बात आई कि नहीं, ऐसे नहीं जाना है। उस बालक ने उस व्यक्ति से कहा कि ऐसा है बाबा कि मेरे हाथ में एक सोने का कंगन है, देख रहे हो ना, इस कंगन को आप रख लो और जब मैं चाट की कीमत दे दूं तो आप मेरा कंगन वापस कर देना। उस व्यक्ति ने कंगन रख लिया और वो बालक रात्रि के समय में चला गया। सुबह मंदिर खुला, जब कपाट खोले गए, श्रृंगार हो रहा था, इतने में पुजारी जी ने देखा भगवान के एक हाथ से कंगन ही गायब है। बहुत ढूंढा, मंदिर के कपाट में बंद हुए ताले को बार बार स्मरण करता कि मैंने ये भी कपाट खोला तो इसमें ताले बंद थे। रात्रि के समय जब मैं शयन करा रहा था तो भगवान के दाहिने हाथ में एक कंगन था और रात्रि में कोई घुसा भी नहीं, इस मंदिर में प्रवेश भी नहीं किया है, तो वो कैसे गायब हो गया? बहुत ढूंढा, हो सकता है कहीं इधर उधर गिर गया हो, लेकिन वो मिला नहीं। और उसने एक FIR दर्ज करा दिया कि मंदिर में हो गया है चोरी, और ये गली गली में हो गया कि मंदिर में चोरी हो गया। और जितने
नगर निवासी थे, सबसे पूछे जाने लगा। उस व्यक्ति को भी ये पता चला, मन में आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कंगन बांके बिहारी का ही है। और उस कंगन को लेकर के वह भक्त श्री बांके बिहारी के श्री चरणों में उपस्थित हुआ, हाथ में लेकर के। जैसे ऐसे देख के पुजारी दौड़े लेने के लिए, अरे आ गया चोर आ गया। इतने में पुजारी को एक शब्द सुनाई पड़ा कि ये मेरा भक्त है, मैंने ही कंगन दे करके आया था, इसे वापस मत लेना, मैं स्वेच्छा पूर्वक दे करके आया था, क्योंकि तुमने मेरे भक्त को ठुकरा दिया था ना, इसलिए भेदभाव तुम्हारे मन में जो है इसको पहले खत्म करो, मन को निर्मल करो। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि दौर दौर जावे अपुनै देवे दर्शनवा, और जब बधि जाला श्याम प्रेम के बंधनवा। दौर दौर आवे अपुनै देवे दर्शनवा, जब बधि जाला श्याम प्रेम के बंधनवा। तो वक्त मैं कह रहा था कि भगवान दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन प्रेम होना चाहिए। दिखावे में हंसी तो लोग हंसते हैं, आइए आइए, अंदर से कैसा भाव रहता है? अंदर से रहता है कि अनायास ही चला आया यहाँ, कैसे चलो ठीक है द्वार में, अरे आइए आइए, ऐसे लोग करते हैं दिखावे। तो अभिनय नहीं होना चाहिए। अभिनय यानी आप अगर महाराज जी की सेवा में लगे हैं और महाराज जी ने कहा कि आप थोड़ा सा जल ले आइए, और आप जल लेकर के जैसे कमरे में पहुंचे वैसे बोले कि इसको साफ कराइए, तो आप किसी और कार्य से तो पहुंचे थे, लेकिन आप अपने कार्य को व्यक्त नहीं कर पाए, उसके पहले आपको कोई कार्य मिल गया। तो कई बार लोगों के हृदय में ऐसे, हमारा अपना जो है विचार है, ये मैं सबको नहीं कहता हूँ, लेकिन ये मन में आता है कि बोलने भी नहीं देते, एक काम पकड़ा देते हैं। अंदर एक बार क्रोध तो उत्पन्न होता है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं पूज लिया हूँ, और जब तक पूजा हूँ तब तक जय जय श्री राधे, और जैसे विदाई हुई वैसे जय जय सीताराम। 4 लोगों से फिर बताया कि महाराज भूल मत करिएगा, भूल मत करिएगा। तो ऐसी पावनी कथा आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, बहुत ही एक सुंदर भजन है, आइए आप लोगों को सुनाते हैं। क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है, गोविंद की गली में क्यों आके रो रहा है, गोविंद की गली में क्यों आके रो रहा है, गोविंद की गली गली में क्यों आके रो रहा है, गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा दवा है, हर दर्द की दवा है, गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है, गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है।
उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है। हो तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है। तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में जल रहा है। तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है। वो जिंदगी के ताने बाने जो बुन रहा है। वो जिंदगी के ताने बाने जो बुन रहा है। हर सुबह खुशनुमा है, हर सुबह खुशनुमा है। गोविंद की गली में क्यों आके रो रहा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा। ओ हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। मुझे इंतजार क्यों है इस रात की सुबह का। तुझे इंतजार क्यों है इस रात की सुबह का। मंजिल पे कर निगाहें दिन रात क्या डगर जा। मंजिल पे कर निगाहें दिन रात का। मुझे इंतजार क्यों है इस रात की सुबह का। ओ तुझे इंतजार क्यों है इस रात के सुबह का। मंजिल पे कर निगाहें दिन रात क्या डगर जा। मंजिल पे कर निगाहें दिन रात क्या तू करता। हर रात रंगनुमा है। ओ हर रात रंगनुमा है। गोविंद की गली में हर रात रंगनुमा है। गोविंद की गली में रात रंगनुमा है। गोविंद की गली में। कोई रोके उनसे कह दे कोई ऊंची बोल बोले। कोई रोके उनसे कह दे कोई ऊंची बोल बोले। हो कोई रोके उनसे कह दे कोई मुंह की बात बोले। सुनता है वो उसी की बोली जो उसकी बोले। हर सुनता है वो उसी की जो उसकी बोली बोले। हर सुनता है वो उसी की जो उसकी बोली बोले। हवाएं अदब से बहती, हवाएं तरफ से बहती। गोविंद की गली में हर गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है।
गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में। जाम के हैं हरि नाम तू पी ले। दो घूंट जाम के हैं हरि नाम के तू पी ले। तेरे हयात क्यों है जैसा वो चाहे जी ले। फिक्रे हयात क्यों है ऐसा वो चाहे बिखरे। दर्द की दवा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।